जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 1 जुलाई 2024 वन रैंक वन पेंशन 3 के रिवीजन की तारीख जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। और उससे पहले एक्स सर्विसमैन इंफॉर्मेशन क्लब द्वारा वन रैंक वन पेंशन 3 की एक टेबल जारी करी गई है और इस टेबल को हम आज इस वीडियो के जरिए समझेंगे। वन रैंक वन पेंशन 3 पेंशन टेबल इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 24 एप्लीकेबल फॉर सिपाही टू सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। 24 फरवरी 2024 को ये न्यूज़ निकल के आई है और इस न्यूज़ के मुताबिक OROP 3 इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 24 यानी OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू है। एंड एज द शेड्यूल डे इज कमिंग क्लोजर और 1 जुलाई 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक आने वाला है। द डिस्कशन ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज गेनिंग मोमेंटम यानी OROP 3 की चर्चाएं अब जोरों शोरों से होने लगी है। नो द पेंशन रिवीजन टेबल ऑफ वन रैंक वन पेंशन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार मेजर and honorary lieutenant and honorary captain has been released, and according to this OROP 3 pension table there is an increase in the pension of each category। यानी OROP 3 की एक संभावित टेबल जारी हो चुकी है और इस टेबल के मुताबिक हर एक रैंक को OROP 3 में फायदा मिलने जा रहा है। Earlier, after taking the average minimum and maximum pension of 2018, the pension was revised in OROP 2 from 1st July 2019. So the pension of JCOR was reduced, that is the government said that they are already drawing more pension than the average. Many reasons were shown behind this, that the pension of JCOR was revised in several occasions since last 15 years, including in 2016. यानी नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक की पेंशन OROP 2 में कम हो गई थी। इसके पीछे सरकार ने कारण बताए कि इससे पहले कई बार पेंशन का रिवीजन हो चुका है और जो पेंशन नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक ड्रा कर रहे हैं वो पहले ही एवरेज से ज़्यादा पेंशन है, इसलिए उनकी पेंशन में सुधार असंभव है। ड्यू टू विच दिस एवरेज केम आउट लोअर। If this average had been higher, then there would have been an increase in the pension of JCOR due to revision, but no. In OROP 3, you can see here that there is an increase in the pension of every rank from सिपाही to honorary captain। तो इस OROP 2 में जो पेंशन में कमी हुई है, कटौती हुई है, उसके पीछे सरकार ने कहा है कि 2016 के बाद में जो JCOs आए हैं उनकी बजाय 2016 से पहले जो JCOs आए हैं वो पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं और 2016 के बाद में जो JCOs आए हैं उनकी पेंशन कम होने की वजह से एवरेज भी कम निकल के आया और इसी कारण से जो JCOs ज़्यादा पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया और उनकी पेंशन बढ़ी नहीं। तो इस प्रकार आगे हम यहाँ पे देखेंगे, जो टेबल है उस टेबल को समझेंगे। You must note that there is no negative figure in the proposed OROP table. We will now try to understand this pension table and also understand the logic included in it. The pension table was released recently. Now let us understand this table, which is expected to be effective from 1st July 24। यानी ये पेंशन टेबल अभी अभी जारी हुई है। इस टेबल में जो लॉजिक दिए गए हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें कि कोई भी नेगेटिव पेंशन नहीं हुई है। 3 pension revision table for Sipahi to Subedar Major and Honorary Lieutenant and Honorary Captain has been released. In this table, the first column rank is taken. After that, the qualifying service minimum and maximum are taken hereby related to OROP pension. The amount of pension in one rank one pension age on 1st July 2014 has been taken. After that, from January 1st 2016, the amount of pension received in 7th pay commission with a factor of 2.57 has been taken as OROP 2. The amount which came after this pension was revised on July 1st 2019 has also been taken, and further OROP 3 pension from July 1st 2024 mentioned। ये टेबल के बारे में बताया गया है कि उस टेबल में क्या क्या जानकारियाँ दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सपेक्टेड OROP 3 पेंशन टेबल बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन। 1 जुलाई 2024 OROP 3 पेंशन रिवीजन टेबल सिपाही टू सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन। जो अभी यहाँ पहले डिस्कस हमने किया है
कि पहले क्वालिफाइंग सर्विस ली गई है, उसके बाद OROP पेंशन 1 जुलाई 14 की, फिर OROP 1 को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया 7वें पे कमीशन के फैक्टर के बाद, तो जो पेंशन निकल के आई वो यहाँ पे दिखाई गई है। फिर 1 जुलाई 2019 से OROP 2 की पेंशन ली गई है। फिर 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में 2023 का एवरेज कितना निकल के आ रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद जो मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 यानी 2023 में सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो रिटायरमेंट आए हैं उनका मिनिमम पेंशन और उन्हीं कैटेगरी में उसी सर्विस लेंथ में मैक्सिमम पेंशन लिया गया है और उसका जब एवरेज यहाँ पे देखा आपने निकाला गया है, तो इस एवरेज से हर महीने 2024 जुलाई 2024 में OROP 3 में पेंशन कितनी बढ़ेगी वो सबसे लास्ट में दी गई है। तो आइए एक एक रैंक वाइज जब हम समझ लेते हैं कि जुलाई 2024 से OROP 3 में पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होने जा रही है। तो इस प्रकार सबसे पहले सिपाही का 17 साल में 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में हर महीने 1,643 रुपये पेंशन बढ़ने वाली है। इसके ऊपर जो डियरनेस रिलीफ एप्लीकेबल होगा वो एडिशनल मिलेगा। अभी 1 जनवरी 2024 से 50% डियरनेस रिलीफ है और 1 जुलाई 2024 से ये 54 या 55% हो सकता है। तो 1,643 के ऊपर इस प्रकार सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जितनी भी पेंशन बढ़ेगी उसके ऊपर 54 या 55% डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। तो 1,643 रुपये, इसका मतलब 2400 से लेके 2500 रुपये सिपाही की 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP 3 में पेंशन बढ़ेगी। ऑन एवरेज एंड अप्रोक्स 2500 रुपये हर मंथ सिपाही की पेंशन OROP 3 में बढ़ने जा रही है। इसी प्रकार सिपाही की 19 साल में 2,268 रुपये प्लस डियरनेस रिलीफ, नाइक की 17 साल में 2,068 रुपये। इसके साथ आप हर कैटेगरी का जो डियरनेस रिलीफ है वो 54 या 55% कैलकुलेट करके इसमें जोड़ लें। नाइक की 22 साल में 2,681, हवलदार की 19 साल में 1,693, हवलदार की 24 साल में 2,643, ऑनरी नायब सूबेदार की 24 साल में 1,550, ऑनरी नायब सूबेदार की 26 साल में 2,300, नायब सूबेदार की 26 साल में 2,800, नायब सूबेदार की 28 साल में 2,375, सूबेदार की 28 साल में 2,350, सूबेदार की 30 साल में 2,025, इसी प्रकार सूबेदार मेजर की 30 साल में 2,500 और ऑनरी लेफ्टिनेंट की 32 साल में 2,525 और ऑनरी कैप्टन की 32 साल में 2,700 रुपये। तो इस प्रकार जो पेंशन है वो 1 जुलाई 2024 से बढ़ने जा रही है। ये आंकड़े किसी सरकारी पेंशन टेबल से नहीं लिए गए हैं, ये संभावित आंकड़े हैं, क्योंकि हर बार OROP में जिस साल में OROP रिवीजन लागू है उससे पहले साल का बेस पेंशन का एवरेज लिया जाता है। तो 2023 का एवरेज लेने के बाद में जो पेंशन कैलकुलेट होकर निकल के आ रही है वो इस टेबल में दर्शाई गई है, जो कि 90% आपकी पेंशन इसी अनुसार रिवाइज होने जा रही है। द एवरेज विच इज कमिंग आउट टेकिंग 2013 एज बेस ईयर हैज आल्सो बीन टेकन हेयर and this calculation is coming out after calculating the average of minimum pension and maximum pension of 2023। जिस प्रकार 2013-2018 का एवरेज लिया गया उसी प्रकार 2023 का एवरेज लेते हुए इस पेंशन टेबल में पेंशन का कैलकुलेशन किया गया है। नो वी विल फाइनली सी हाउ मच पेंशन वाज देयर इन OROP 2 इन 2019 एंड हाउ मच इट विल बी इन 2024। जो हमने अभी इस टेबल में देख ही लिया है कि 2019 में कितनी थी और 2024 में बढ़ के कितनी होने जा रही है। तो इस प्रकार इसमें जो सिपाही की, नाइक की, हवलदार की, नायब सूबेदार की, इस प्रकार सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की हमने इस पेंशन टेबल के जरिए जो भी पेंशन में इंक्रीज होने जा रहा है उसको समझा। और ये आर्टिकल एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब द्वारा पब्लिश किया गया है, जो कि हमेशा ही आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जानकारियाँ, आपके लिए पेंशन से संबंधित जानकारियाँ और जो भी गवर्नमेंट के सर्कुलर्स आते हैं वो इस
एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें से एक आर्टिकल जो OROP 3 की पेंशन टेबल से है वो आपने यहाँ पे देखा, और कंप्लीट आप इसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को और OROP 3 की पेंशन टेबल को समझ सकते हैं। और फाइनली PCDA जल्द ही OROP 3 की टेबल के ऊपर काम करना शुरू करेगा और 2023 में जितने भी पेंशनर्स आए हैं उनके PPOs को उठा के रैंक वाइज, लेंथ ऑफ सर्विस वाइज हर एक का PPO का जो पेंशन है उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा और फाइनल टेबल जल्द ही आपके सामने होगी। तो ये थी OROP 3 की एक प्रोपोज्ड टेबल। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ, एक आप बात ज़रूर कहेंगे कि जब PCDA ने अभी तक OROP 3 की टेबल जारी ही नहीं करी गई तो इस टेबल को लाने का क्या फ़ायदा। OROP 1 में पेंशन विसंगति रही है, OROP 2 में पेंशन विसंगतियाँ रही है, OROP 3 में भी पेंशन विसंगतियाँ ना रहे, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की बजाय आपकी पेंशन के ऊपर फुल स्टॉप लग जाए, उससे पहले आप अपनी पेंशन को समझ लें। आपकी जानकारी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए इस पेंशन टेबल को लाया गया है। इसमें कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि ये टेबल PCDA ने ऑफिशियली जारी कर दी है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, आप समझें। और जो आप कमेंट में लिखने वाली बात थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी, इसलिए कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कुछ डाटा गलत है तो आप ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। यदि मैं इस टेबल में गलत हूं या एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब द्वारा कोई इसमें डाटा गलत दर्शाया गया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इस प्रकार की जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.